है वो बोलता है, साथ ही हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि और मैं अपेक्षित कार्य नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है, आप ऐसे ही हैं जो हम लोग सोचते हैं कि मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही, आप नहीं कर सकते हैं? लुई हे कहती है कि ये जो हम लुई है अपने जो वर्कशॉप में जिन लोगों से भी मिली है, बहुत लोग ऐसे हैं तो मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, या कोई औरत आई है तो मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो शादी के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो अपने माँ बाप के प्यार के काबिल नहीं हूँ, ऐसा बहुत कुछ वो सोचती हैं। क्योंकि ऐसा उन्होंने देखा है, तो वो बोलते हैं हमारे दिमाग में यही सब बातें भरी हुई रहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं इतना अच्छा काम कर लूं। जैसे आज अगर मैं सोचती कि नहीं मैं तो सेशन देने लायक ही नहीं, यू कैन हील योर लाइफ या और कोई भी स्वाध्याय, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती ना बाबा। हम में से, आप में से बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि ना ना बस ध्यान कर लू वही ठीक है, मैं इस लायक नहीं कि मैं सेशन करूं, स्वाध्याय करूं। तो ये हमारे अपने ही विचार है। अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहती, ये सोचती कि नहीं नहीं मैं कहाँ मास्टर बनूंगी, मुझसे तो नहीं होगा ये सब काम, तो नहीं होता। मैंने सोचा कि हाँ मैं भी स्वाध्याय करूंगी, मैं भी सबको जो मैं सीखी हूँ सिखाऊंगी, तो आज मैं सिखा रही हूँ। तो ये मेरे विचार ही है। तो हम सबके ऐसे विचार होते हैं। और नेक्स्ट कहते हैं लुई है, किसी ना किसी तरह सभी तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत होता है। इस तरह का भी लोग सोचते हैं कि तालमेल ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। मैं इतना सब कुछ सोच के रखी फिर भी ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग सोच के रखेंगे कि हाँ अपने, अब आज एक बच्चे की भी शादी करेंगे तो अपने क्या सोचते हैं, चलो ठीक है कर लेंगे ना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, बस यही चाहते हैं सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं सोचते बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से मैं धूमधाम से शादी करूंगी, बहुत अच्छा होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत धूमधाम से करूंगी, तो आप देखिए उनके शादी में या कोई भी उनके घर में कुछ भी काम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारे विचार ही है, जो हम सोचते हैं कि हाँ बस ठीक होगा तो ठीक होगा, हम सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, लुईहे कहती है मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। ये जो चार चीज है, किसी के प्रति अगर आप नाराज रहे, नाराजगी, आलोचना जो हम आलोचना करते हैं एक दूसरे के प्रति, अपराध बोध जो अपने आप के बारे में हम अपराध करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इतना पैसा नहीं कमा सकती, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, ये सब जो अपराध बोध है। ये जो भय है किसी भी अन्य बात से अधिक समस्या उत्पन्न करती है, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो हमारे जीवन के, कोई भी बात हो, उससे ज्यादा ये सारी समस्याएं उत्पन्न करती, ये सब बातें ही ज्यादा समस्या उत्पन्न करती है। ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती है। ये भावनाएं दूसरे पर दोषारोपण करने और अपने अनुभव के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती है। देखिए यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों के आईना है। हमारे संग जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर की विचार के कारण ही हो रहा है। वो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, वही हमें सामने दिख रहा है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस। यदि आप खुद को यह कहता पाए हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मेरी आलोचना करता है, मेरी कोई मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। आपके अंदर ऐसे विचार है जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि हमने ये विचार अपने आप में भर के रखा है, तब सामने वाला वही हमारे संग स्वभाव, वैसा ही नेचर वो हमारे संग, वैसा ही स्वभाव उसका हमारे संग होता है।
जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करता ही है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो आपके विचार जो है उन्हें उस ढंग से आपके साथ प्रेजेंट करता है आपके सामने। नेक्स्ट है, हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। मतलब आज तक जो हुआ भूल जाइए उसे, उसका दृष्टिकोण अब हमें बदलना है। जो हुआ कि ठीक है, मेरा किसी से, मेरे परिवार में किसी से बनता नहीं, ये अगर आपका दृष्टिकोण है तो उसे आप भूल जाइए, अब अपने दृष्टिकोण को बदलिए। अगर आपकी दृष्टिकोण है मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं पैसा कमाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कमा ही नहीं सकती या कमा ही नहीं सकता, तो इस दृष्टिकोण को बदलिए। मैं शांति से रह ही नहीं सकती, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें दिन भर हम लोग करते हैं फोन पे। अरे मैं इतनी बिजी हूँ यार, पूछो मत, मेरे को तो टाइम ही नहीं। ये सब विचार को बदलना होगा। नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ, एकदम मेरे पास टाइम ही टाइम है, ऐसा सोचिए। अपने विचार को बदलना होगा, अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी और बेहतर होगी। बदतर से अगर बेहतर बनाना है तो हमें अपनी विचारों की प्रक्रिया, जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे हैं उसे बदलना होगा। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने का समय लगाना होगा। जो भी डर से हम जा रहे हैं, जैसे एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है स्कूल में, स्कूल जा रहा है, एग्जाम है, अगर वो डर से जा रहा है, घबराहट से जा रहा है, तो उसका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। उस डर को, उस घबराहट को हमें पहले ही खत्म करना है। ये तो मैं एक बच्चे का एग्जाम का दी हूँ एग्जाम्पल। आप अपने लाइफ में कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो तो उस घबराहट को, डर को पहले आप खत्म करो, फिर वो काम करो, तो देखिए आपका काम अच्छा ही होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही सोच के रखे हैं कि मैं तो असहाय हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। और हमें सिर्फ अपने लिए सोचना है, किसी और के लिए नहीं, कि मेरी फ्रेंड के संग ऐसा हुआ, वो तो कुछ नहीं कर सकती। अभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने अपने ही बारे में सोचो। पहले अपने लाइफ को ठीक करो और दूसरे का इंटरफेयर मत करो। दूसरे के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उसका अगर हम लोग आलोचना करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो वो हमारे और भी आ जाती है। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ जाइए कि उसके संग ऐसा क्यों हुआ, उसके संग ऐसा क्यों हुआ, मेरी फ्रेंड के संग ऐसा क्यों हुआ, उसकी शादी ठीक क्यों नहीं हुई, उसका हस्बैंड ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया। हमें नहीं करना इंटरफेयर। हम लोग सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि तुम ध्यान कर लो, देखो तुम ये स्वाध्याय करो, तुम अपना विचार को पॉजिटिव में बदलो, अच्छा अच्छा सोचो, बस। हम उस बात को रिपीट नहीं करेंगे कि मेरे फ्रेंड के संग ऐसा 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 हुआ। ब्रह्मांड घुमा फिरा के वो चीज आपके पास वापस दे देगा कि तुम्हें इतना अच्छा लगता है ये बात, ये लो, तुम भी ले लो। हम लोग क्या करते हैं ना, मेरे पास कोई ड्रेस है या कोई भी चीज है, कोई गहना ही है, कुछ है, अच्छी है कोई चीज ही हम खरीदे, कुछ भी, मेरी फ्रेंड बोलती यार बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगा, ये लो तुम ले लो। ऐसे ही होता है हमारे साथ। तो हमें उनको सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव थॉट रखो, अपने विचार को चेंज करो। उसकी प्रॉब्लम को सुनना भी नहीं है और सुनकर उसको अपने मन के अंदर लाना भी नहीं है, और उसे रिपीट भी नहीं करना है किसी के सामने भी। नहीं तो वो ब्रह्मांड में, हम जितने लोगों को अपना प्रॉब्लम बताएंगे, प्रॉब्लम उतना ब्रह्मांड में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। बात बोलते ना पहले के लोग, अरे ये सब उल्टी पुल्टी बातें को फैलाओ मत। फैलाओ मतलब क्या, मैं किसी को बोली रूबी जी को, रूबी जी उसको बोली, वो मंगला जी को बोली, वो निधि को बोली, वो निर्मला जी को बोली। जितने लोग बोलेंगे उतना ये बात फैलता जाएगा। मैं उसको बोली, अरे पता है ऐसा हुआ, अरे पता है ऐसे हुआ। कोई आजकल बीमार भी पड़ता है ना, बहुत लोग जागरूक हो गए, तो बोलते नहीं कि मैं बीमार हूँ, बोलते मैं जितना बोलूंगी ना बीमार है, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, तो और सब बोलेंगे अच्छा अच्छा पूनम बीमार है, अच्छा पूनम बीमार है, अच्छा पूनम बीमार है, तो ब्रह्मांड में क्या घूमा, पूनम बीमार है ना।
तो हमें नेगेटिव बातों को नहीं फैलाना है। हाँ ठीक हूँ, अगर मैं बीमार भी हूँ तो मैं हाँ पहले से मैं ठीक हूँ, हाँ बेटर हूँ, पहले से मैं अच्छी हूँ। ये नहीं बोलना है कि हाँ पहले बहुत बीमार थी अभी कम बीमार हो, ब्रह्मांड में वही घूमेगा। तो यही सब विचार लुईहे कहती है कि हमें अतीत को भूलना है, जो हो गया, उसे अब पॉजिटिव थॉट के संग चेंज करो। फिर नेक्स्ट है क्षमा करना। जिन्होंने लुईहे के संग बहुत कुछ हुआ, आप लोगों ने पहले दिन सुना था। तो लास्ट में जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वो क्या की, क्षमा की सबको, चाहे कोई कितना भी गलत, जो उसका रेप किया उसको भी वो क्षमा की। तो लुईहे कहती है कि अब हमें क्या करना है, क्षमा करना है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और मुक्त करती हूँ। तो यह निश्चय हमें भी मुक्त कर देगा। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो रोग बन जाएगा। उसको जो करना था वो तो कर दिया, उसको रेप करना था वो तो कर दिया, 15 साल सजा गया, वो तो नॉर्मल हो गया। हम लोग उसी लुईहे उसी को लेके जीती रही, मेरा बचपन में रेप हुआ, मेरा बचपन में रेप हुआ, वो कितना गंदा आदमी था, वो कितना 50 तो हम लोग मन में दुआएं बद्दुआएं देते हैं, दुराशीस देते हैं। तो ये सब हमारे मन के अंदर वो घाव कर जाती है। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होता है। इसको हम डिटेल से जानेंगे फ्रेंड्स। जब भी हम बीमार होते हैं, हम अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं क्यों बीमार हुई हूँ, इसका रीजन हमें खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर किसके प्रति राग द्वेष भरा हुआ है, किसके प्रति घृणा भरी हुई है, उसे मुझे माफ करना होगा। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है, मिरेकल्स का एक कोर्स है, उसमें कहना है कि सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति से उभरते हैं। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो वो रोग बनकर उभरेगा। वो हमारे जितने भी शरीर में रोग है, आप सोचिए उस इंसान के अंदर बहुत कुछ लोगों के प्रति भरा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसे क्या गाइड करेंगे कि तुम एक काम करो, तुम सबको क्षमा करना शुरू कर दो। बस ये नहीं कि अच्छा तुम ना, तुम्हारे संग क्या हुआ था, ऐसा हुआ था क्या, अच्छा तुम बचपन में ऐसा हुआ था, उसकी रामायण में हमें नहीं पढ़ना, उसके महाभारत हमें नहीं सुननी है। हमें सिर्फ उसे गाइड क्या करना है कि तुम सबको क्षमा कर दो। एकदम ध्यान से बैठो, 10 मिनट आंख बंद करके और देखो किसको किसको क्षमा करना है और उसे क्षमा कर दो। तो कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति में उभरते हैं। और जब भी हम बीमार होते हैं, हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं उस विचार से यह जोड़ना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे, वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। आपको लगता है ना, नहीं ये जैसे लुई है ना, ये मेरा रेप किया, इसे तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तो लुई है कहती है उसी को मुझे सबसे पहले माफ करना पड़ेगा। जो मेरे लिए कठिन है कि नहीं मैं इसे तो माफ कर ही नहीं सकती, हम उसी के कारण रोग पैदा होता है, उसे ही सबसे पहले माफ करना है ना। तो क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। छोड़ो ना, जो हुआ हुआ छोड़ो, अब उस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगी, छोड़ो तो मन से निकाल दो, जाने देना, लेट गो करना, ठीक है जो हुआ छोड़ो हटाओ। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने के लिए कोई लेना देना नहीं है। छोड़ देना, जाने देना, ये सब इसका मतलब है कि उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना, मतलब लेट गो कर देना, छोड़ो ना, जाने दो, कोई बात नहीं। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है, बस हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा। कैसे करूं क्षमा उसको, नहीं, बस मन से दिल से, मतलब आंखों में आंसू आ जाए इस तरह से। इसीलिए मैंने लिखवाया है कि एक रुमाल भी आप लोग साथ रखिए, क्योंकि अभी ये 5 मिनट का वर्कशॉप मैं करूंगी, 5 मिनट का प्रैक्टिकल रहेगा आपके अंदर, ये पूरा समझ लीजिए, फिर क्षमा करना होगा आपको, ठीक है।
ब्रह्मांड स्वयं तय करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें यह चिंता नहीं करनी है कि कैसे क्षमा करना है, बस हमें क्षमा करना है। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी, वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था, उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। सब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं और मैं ध्यान नहीं देती कि वह क्या है। खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दमित रचनात्मक। मैं केवल एक चीज पर ध्यान हमेशा देती हूँ, और वो है खुद से प्रेम करना। लुई है कहती है कि लोग बोलते हैं ना, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब, मेरा वो खराब, उस पर वो ध्यान ही नहीं देती है। वो सिर्फ एक ही बोलती है, अपने आप से प्यार करो और क्षमा करो। बोले मैं सिर्फ एक ही पे ध्यान देती हूँ कि अपने आप से प्यार करना, मतलब उसे वही बोलती है कि सेल्फ लव करो, जो मिरर वर्क हम लोग रोज करेंगे। इसीलिए मिरर वर्क हम लोग रोज करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप से प्यार करना। जब मैंने पाया कि जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं, और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। मतलब जो भी हमारे पास ज्यादा धन आ रही है, हमारा स्वास्थ्य सुधर जा रहा है, ऐसा लगता है ये सब अपने आप होता जा रहा है। हम कुछ प्रयास प्रयास ही नहीं कर रहे हैं इसके प्रति कि मुझे धन कमाना है, इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने आप को मैं जैसा हूँ वैसा मैं स्वीकार करती हूँ, सेल्फ लव करती हूँ, तो ये सब अपने आप घटित होता रहता है। हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होता रहता है, हमारे रिश्ते अपने आप ठीक होते रहते हैं, हमारे पास पैसा अपने आप आने लगता है। इसके लिए हमें कुछ और प्रयास की जरूरत ही नहीं है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना कि हाँ मैं इस काम के योग्य हूँ, अपने आप पे भरोसा करना कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, अपने आप को सुरक्षित कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, कोई डर नहीं। अरे मैं वहां जाऊंगी पता नहीं मेरे संग क्या होगा, नहीं। अपने आप को हर जगह सुरक्षित मानो कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, कोई डर नहीं है, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। और अपने आप को स्वीकार करना कि मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा नहीं कि यार मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, नहीं। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करूँ कि हाँ मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अपने जीवन में अधिक स्नेहशील रिश्तों को जन्म देता है जब हम ऐसा करेंगे। नए कार्य और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा जब हम ऐसा करेंगे। तब यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा, नॉर्मल कर देगा। अगर जो लोग बहुत दुबले हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो लोग ज्यादा मोटे हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। इतना तक अपने सोच विचार पे डिपेंड होता है। अगर हम आईना देख कर रोज बोलेंगे मैं, अरे यार मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, तो आप मोटे होते ही जाएंगे। ब्रह्मांड में वही घूम रहा है, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। और अगर मिरर देख कर बोलेंगे मैं तो मेंटेन हूँ, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक हूँ, तो वैसा होता जाएगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वे ना तो अपने साथ और न ही दूसरों का गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकारता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ही मुख्य कुंजियां हैं। लेखिका कहती है, मेरे लिए खुद से प्रेम करना और किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना न करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला ना, आलोचना नहीं करना है किसी के बारे में, फिर हम क्या होते हैं उसी विचारों में कैद हो जाते हैं। स्वयं को समझाते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकालने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं हुआ आपको, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आया लाइफ में।
तो अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। मतलब अब अपने आप को चेंज कीजिए और देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग सब 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचेंगे कि आपको किसको क्षमा करना है, जो बहुत ही कठिन है आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस इंसान को, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, चाहे वो आपका कोई खास हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, एनीवन, उसे, जो आपकी लाइफ में आपको लगता है इसके कारण मेरी लाइफ पूरी बेकार हो गई है, इसके कारण ही मेरे घर में इतना झमेला होता है, इसके कारण ही मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी हो, जस्ट मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, उसे आप अपने आप सामने विजुअलाइज कीजिए, उस व्यक्ति को अपने सामने देखिए आंख बंद करके, और उसे हाथ जोड़कर क्षमा कीजिए कि जो हुआ कोई बात नहीं, जाने दो, जो हुआ मैं तुमको माफ करती हूँ, अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी राग द्वेष, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। आज सिर्फ एक ही उस इंसान को याद करेंगे, सबको नहीं, सिर्फ एक इंसान को। ऐसे करते करते हम रोज एक एक इंसान को माफ करेंगे। एक साथ अगर 4 इंसान, 5 इंसान, बहुत ढेरों हमारे तो जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसमें हम 2 साल ओपन कर देते हैं। सबको एक साथ नहीं सोचना है, एक इंसान वो खास, जो सबसे ज्यादा आपके जिंदगी में आपको लगता है कि उन्होंने ही दुख दिया है आपको, उसे माफ कीजिए। माफी मांगते वक्त हो सकता है फ्रेंड्स आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आने दीजिए, बहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको शर्म आ रही है तो आप कैमरा ऑफ भी कर सकते हो, मगर उसे बहने दीजिए, क्योंकि वो दुख हमें याद आता है ना, तो हमें फिर से आंख में आंसू आ जाते हैं कि यार इसने, जैसे लुई है, अगर याद करती है उसे, वो जो बुजुर्ग उसके साथ रेप किया था, जब उसे याद करती उसकी आंखों में आंसू आते थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई खास ऐसा होगा जो हमें बहुत दुख दर्द दिया है। रोना आ रहा है, रो लीजिए, कोई बात नहीं, मगर उसे दिल से माफ करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल, तुमने जो भी किया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वो तुम्हारी समझ थी, तुमने जो किया तुम अपने हिसाब से अच्छा किया, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक की सारी घटना याद कर लीजिए शुरू से, कि कौन है वो व्यक्ति जिन्हें माफ करना बहुत कठिन है, उन्हें ही माफ करना है पहले। वो चाहे स्कूल का टीचर भी हो सकता है, स्कूल की कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कॉलेज की कोई दोस्त भी हो सकते हैं। कहाँ गए?
अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही सबसे माफी मांग लीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग एकदम खुश है, सब कुछ ठीक है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्हें ऐसे ही माफ कर दीजिए, सभी को माफ कर दीजिए। आंख बंद करके जब हम सोचेंगे ना फ्रेंड्स, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, चाहे वो छोटी सी बात के लिए भी हमें माफी मांगनी है, मगर मांगनी है जरूर। जिनका हो गया हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मैंने माफ किया है, ये लिख सकते हैं कि हाँ मैंने महसूस किया है, वो व्यक्ति मेरे सामने दिखा है जिसे मुझे सबसे कठिन था माफ करना, और मैंने उसे आज दिल से माफ किया है। ये फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये सब वर्क करता है, हमें इस पर विश्वास रखना होगा कि हाँ ये वर्क करेगा। लुई है के लाइफ में ये सब कुछ वर्क किया है, तभी उन्होंने कैंसर तक को ठीक किया है। तो ये सोचकर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ो ना, पूनम ऐसे ही बोल रही है, ऐसा नहीं सोचना है। अपने लॉजिकल माइंड को साइड रखकर लुई है की बातों को समझना है। यस आंचल जी, वो मुझे दिखा, आप उसे दिल से माफ कीजिए और एक कॉपी पेन में लिख लीजिए, कॉपी रखिए अपने पास कि हाँ इस व्यक्ति को मुझे रोज माफ करना है, वरना आप भूल जाएंगे। कॉपी पेन इसीलिए आपको बोला गया था ताकि आप ये सब बातें लिख सको कि हाँ माफी मांगनी है, सेल्फ लव करना है, मिरर देखना है, मिरर से प्यार करना है, ये सब आप रोज करेंगे, ऐसा नहीं कि जब मैं कराऊंगी तब करना, नहीं, रोज करना है ये सब। चैट में यस, नंदा जी ने भी माफी मांगी है, आंचल जी ने, विनीता जी ने, ओके, यस माफ किया है हेमा जी ने। लिख लीजिए फ्रेंड्स उस व्यक्ति का नाम, उस रिलेशन को लिख लीजिए, आपको उन्हें रोज माफ करना है, एक दिन माफ करने से नहीं होगा। अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रसन्नता, लाइफ में सब कुछ अच्छा एविडेंस चाहिए, तो उस इंसान को माफ करना है, डेली करना है। यस फ्रेंड्स, हो गया सबका, चैट में लिखना तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को माफ करना है, चाहे वो अपना बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो। क्या लिखे, मैंने नहीं किया, एक सेकेंड। ज्योति जी क्या लिखे, यस मैंने नहीं माफ कर दिया। यस फ्रेंड्स, सबका हो गया, अब आंखें खोलिए, कैसा लग रहा है बताइए। कर दिया मैम, ओके, कर दिया, माफ कर दिया, कमलेश रानी जी माफ कर दिया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में, और ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव, ये सब हमारे लाइफ में होनी ही चाहिए। जितना हम धन्यवाद करेंगे, आगे भी आएगा सारा लेसन। यस अनुपमा पटेल जी, डन, ओके। आप लोग ये लिख लीजिए फ्रेंड्स कि सबको माफ करना है। ये होमवर्क है आपका रोज का, रोज एक एक होमवर्क एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। माफ करना, कल मैंने बताया मिरर वर्क, अपने आप को सेल्फ लव करना। आज मैं बता रही हूँ कि माफी मांगना सबसे। वो आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे आपको लगे कि माफ करना है, उसके कारण मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी में इतनी तकलीफ है, तो उसे माफ करना है। फीलिंग गुड, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, सभी का हो गया तो मैं आगे बढ़ू। फर्स्ट डे का क्या होमवर्क था मैम? फर्स्ट डे का होमवर्क लुई है के बारे में मैंने बताया था सिर्फ, बस कल दिया था मैंने सेल्फ लव के बारे में। कल का ही ये चैप्टर है, ये कल ही होना था। कल इतना ज्यादा सबका क्वेश्चन आंसर तो टाइम नहीं था, तो ये फर्स्ट डे का ही, फर्स्ट लेसन का ही है, फर्स्ट चैप्टर का ही है कि माफी मांगना है सभी से। खुद को तो माफ पहले करना है कि मैंने उस पर डाउट किया। जो होता है हमारी जिंदगी में हमारे खुद की वजह से होता है, इसीलिए खुद को तो पहले माफ करना है कि सॉरी, मैंने तुम्हें सोचा था इसका कारण, मगर मैं खुद ही हूँ इसका कारण। तो अपने आप को पहले माफ करना था कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं अपने आप को माफ करती हूँ, सॉरी मैंने ये विचार अपने मन में लाया। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे, मिरर वर्क करेंगे। मिरर सभी कोई उठाइए, 5 मिनट हम मिरर वर्क करेंगे और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में जो मेडिटेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो भी बहुत जरूरी है। वो सब भी इस टॉपिक के हिसाब से ही मेडिटेशन होगा, नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है, आनापाना सती ध्यान नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा सभी कोई। और ठीक 2 बजे सेशन एंड हो जाएगा, तो कोई हड़बड़ नहीं, आप लोग आराम से कीजिए, कोई बहुत लेट नहीं होगा आप लोग के, आराम से कीजिए। मिरर उठाइए, सभी उठा लिए? यस। अब बोलिए, मैं जैसी भी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। अब अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को देखिए, वाओ कितनी अच्छी हूं मैं, वाओ आई लव यू। ऐसे चेहरे पे हाथ फेर कर अपने आप को प्यार कीजिए, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को हक कीजिए, एक एक पार्ट जिसको आपको लगता है ना, इतने दिन आपको लगता था कि अरे मेरी आंखें कैसी है, चाइनीज आंखें हैं छोटी छोटी, तो पहले आंखों को, वाओ मेरी आंखें कितनी सुंदर है। अगर आपको कभी लगा कि मेरा नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने नाक को सुंदर बोलिए, अपने होठ को, जिस अंग को आपने इतने दिन दुत्कारा है कि मेरे हेयर खराब है, वो सब सबको प्यार दीजिए, तब देखिए वो अपने आप ऑटोमेटिक चाइनीज आंख से आपकी श्रीदेवी जैसी आंख हो जाएगी, ये जादू हो जाएगा। तो अपने आप को प्यार को, आई लव माई, अपने पति को प्यार किए तभी शर्म नहीं आई, तो अब अपने आप को प्यार करने से क्या शर्म करना है। एक अनजान आदमी से हमारी शादी हो गई और डे 1 से हम उसे प्यार कर रहे हैं, उस समय शर्म नहीं आई, तो अभी क्यों हंस रहे हो, शर्म क्यों कर रहे हो? प्यार करो अपने आप से। वाओ आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है मेरा चेहरा, वाओ मेरी नाक कितनी सुंदर है, वाओ मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ। मेरे हेयर कितने सुंदर, ग्लेजी ब्लैक लॉन्ग हेयर, घने घने, कितने सुंदर है मेरे हेयर, वाओ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जो भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ।
मैं अपने पूरे शरीर को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने आप को करती हूँ। पहला प्यार मेरा खुद के लिए है, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। वाओ, आई एम सो स्वीट, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो यंग, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। कभी अपने आप को प्यार नहीं किया ना, इसीलिए बहुतों को हंसी आ रही है कि ये क्या बोल रही है पूनम, है ना। सबको प्यार किया, अपने आप को नहीं किया, कभी नहीं किया। अपनी आंखों को प्यार नहीं किया, तभी तो अभी देखो मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, मोटा मोटा ग्लास लग गया है। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। कभी अपने आप को अस्वीकार मत करो कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। बोलो मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ वो बहुत अच्छी हूँ। आई लव माई सेल्फ। यस, लास्ट 1 मिनट प्यार कर लीजिए अपने आप को, फिर हम मेडिटेशन में बैठेंगे। जिनका कैमरा ऑफ है मैं उन्हें नहीं देख सक रही हूँ। यस, मैं भी अब कैमरा ऑफ करके बोलूं क्या? अच्छा लगेगा आपको तो सुनने में? यस, देखिए कितना अच्छा ज्योति जी अपने आप को प्यार करिए। वाओ, थैंक यू। हेमा जी, मिरर कहाँ है आपका? मिरर को सामने रखिए, फेस के सामने प्यार कीजिए अपने आप को। यस, चित्रा जी एक जगह बैठ जाइए स्थिर होके और प्यार कीजिए अपने आप को। बहुत भाग दौड़ कर लिए जीवन में, अभी 1 मिनट अपने आप को दीजिए। अच्छी अच्छी बातें बोलिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत मेंटेन हूँ। कितनी खुशी होती है, देखिए अपने आप को जब हम प्यार करते हैं ना, चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ जाती है प्यारी सी, कि हाँ मैंने अपने आप को प्यार किया। गांव दुनिया को तो बहुत प्यार दिया, सबका बहुत केयर किया, अब अपना केयर भी करना है, साथ में अपने आप को भी प्यार देना है। मन से आनी चाहिए वो भावना कि मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने आप को प्यार दो, कभी अपने बॉडी को दुत्कारो मत कि मैं नाटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं मोटी हूँ, नहीं, कुछ नहीं। व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, इससे अभी आप ज्वाइन किए वही तो है ये ग्रुप जहां से आपको मिला है। अभी एक बार रूबी जी आप अपना ज्वाइनिंग का लिंक इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो लोग नए हैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, या आपने मुझे एडमिन बनाया है तो मैं डाल देती हूँ इसमें। अपना जो रूबी जी वो ग्रुप है ना जो जी आपने बनाया है? जी, आप एडमिन हैं उसमें मैम? हाँ, तो मैं डाल दूं या आप डाल रहे हो? जी आप डाल दीजिए। ओके, मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रही हूँ। जो लोग नए हो, ये यू कैन हील योर लाइफ का ही ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। यस फ्रेंड्स, प्यार किया ना अपने आप को, अब थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, थक गए इतना प्यार किया अपने आप को। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यू कैन हील योर लाइफ सेशन का ही, तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों को इसमें रोज एक, जैसे आज मैंने फर्स्ट चैप्टर कल और आज में की, तो मुझे लगा, मैंने और रूबी जी ने बात किया कि हम लोग रोज एक इस बुक का ऑडियो पीडीएफ शेयर करेंगे। जो कल चैप्टर है उसका मैं आज ही शेयर कर दूंगी, उसको आप लोग पढ़ के रखिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे कल का चैप्टर है समस्या क्या है,
तो वो पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा समस्या क्या है, उसको आप क्लिक करेंगे, वो पूरा लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको सुन लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपको आज सेशन समझने में और अच्छा रहेगा। क्या हुआ, इधर कुछ नहीं है, गेट बंद कर दो। ठीक है ना, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल ग्रुप है उसमें ये सब लिंक नहीं डालेंगे। जो लोग इस ग्रुप को इसको अटेंड किए हैं आज के दिन, वो लोग ही इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ओके, हर किसी के लिए ऑडियो वीडियो नहीं है हमारा। जो लोग प्रैक्टिकल है, यहाँ बैठे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उनके लिए ही है। क्योंकि देखिए, हम शेयर कर देंगे सबको, समझाना बहुत मुश्किल है, वो इतना पढ़ के थोड़े समझेंगे। जितना हम प्रैक्टिकल करते हैं उतना हमें पढ़ के, या सिर्फ बुक भी आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बुक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको आप समझेंगे स्वाध्याय को, फिर आप YouTube में भी एक बार समझेंगे 3 बार, तब आपको वो बात दिमाग में घुसेगी। इसीलिए मैं आराम से, देखिए, 2 दिन में एक चैप्टर की हूँ, ताकि सबको सब समझ में आए। ओके, तो अब हम मेडिटेशन में बैठेंगे। हल्का सा कुछ भी म्यूजिक लगा दीजिए, मैं गाइड करूंगी, 5 मिनट सिर्फ गाइड करूंगी। उसके बाद हम लोग 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, और सिर्फ 5 मिनट ही कुछ आज के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, जो मैंने अभी विचार पे बताया है, सेल्फ लव पे बताया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। यस, सभी आंखें बंद कर ले फ्रेंड्स, कोमलता से आंखें बंद कर ले। कोई भी बीच में 20 मिनट में आंखें नहीं खोलेगा। एकदम हल्का सा म्यूजिक रखिएगा, ताकि मेरी आवाज ज्यादा सुनाई दे वो लोग को। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, हल्का से आंखें बंद करें, और जो मैं बोल रही हूँ उसे मन मन में आप दोहराएंगे। आंखें बंद करके, मैं इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं 2 बार बोलूंगी फ्रेंड्स, इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, वह सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फिर भी जीवन हमेशा सदैव बदलता रहता है। फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यहाँ न कोई आरंभ है और न कोई अंत। केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पुनः चक्र है। केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पुनः चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं है, ना ही नीरस होता है, ना ही नीरस होता है। म्यूजिक थोड़ा स्लो कर दीजिए, या फिर एक बार बंद ही कर दीजिए। हाँ, एक बार बंद कर दीजिए म्यूजिक। जब मैं बोलना बंद करूंगी ना, उसके बाद लगा दीजिएगा म्यूजिक, क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। या फिर एक बार स्टॉप कर दीजिए रूबी जी। हाँ,
जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं है और न ही नीरस होता है। और न ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ। मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर एक क्षण एक नई शुरुआत है। जीवन का हर एक क्षण एक नई शुरुआत है। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा है। यस, इसी एनर्जी के साथ 15 मिनट हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। अपनी आती जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस जो बोलना था हम बोल लिए। अब हम म्यूजिक के संग 10 मिनट का ध्यान करेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे पूरा ध्यान बनाए रखेंगे।
Last 100 times. Last 5 seconds. लास्ट 10 सेकेंड। अपनी दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को हटाते हुए कोमल से आंखें खोलेंगे और एक जोरदार ताली आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। लुईहे को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे फ्रेंड्स, और उन्हें वापस जाने का आग्रह करेंगे। कल फिर उन्हें हम बुलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लुईहे, थैंक यू पितामह पत्री जी, थैंक यू स्वर्णवाला मैम, थैंक यू रागिनी मैम, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।